जमानत पर रिहाई या सजा में नरमी ऐसे मुल्जिमान का हक है जिनमें सुधरने की कोई आसार मौजूद हो, और ये तय करना पुलिस और अदलिया की जिम्मेदारी है। लेकिन हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। सरगोधा का रमजान कत्ल करके जेल गया, जेल में भी कत्ल किया, फिर बाहर आ गया और फिर बाहर आकर 2 और कत्ल कर दिए, और अब गब्बर सिंह की तरह गांव वालों को धमकी दे रहा है कोई भी उसके खिलाफ गवाही देगा तो उसे वहां पहुंचा देगा जहां से कोई वापस नहीं आता। बेजा ढील पर तो अच्छे भले बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, और मामला पहले से गुमराह मुजरिमों का हो तो इन्हें छूट देना जुर्म के एक तवील सिलसिले को शुरू करने के मुतरादिफ है। सरगोधा में मुतल्लिका अदारों ने रमजान को ऐसी ही रियायतें दी जिनका वो किसी तौर मुस्तहिक नहीं था, और अब इसका खमियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। रमजान के बारे में पता चला है कि उसने पहला कत्ल उस शख्स का किया जिसने 30 साल कबल उसके मामू की जान ली थी। जेल गया तो वहाँ भी अपनी मुजरिमाना फितरत के रंग दिखाए। दंगा फसाद के इल्जाम में इसे जल्द ही मंटगमरी जेल साहिबाल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ चंद दिन फिजा बनाता रहा और फिर अपना आप साबित करने के लिए मामूली तर्क कलामी पर एक कैदी की गर्दन नाप दी। जेल में कत्ल जैसे संगीन जुर्म पर उसे सजाए मौत दी गई, मगर यहाँ वुर्सा को क़सास की अदायगी के बाद वो फिर बच निकला। तहम उसकी वहशियाना फितरत मजीद जराइम करने के लिए बेताब थी। गाँव वापस आने के कुछ अरसे बाद ही उसने 2 अफराद की टांगे काट डाली। मेरे वालिद कत्ल हुआ। मेरे वालिद को 30 साल पहले कत्ल कर दिया गया था। उसका बदला लेने के बाद मैं और रमजान 25 साल की कैद काट रहे थे। जेल में झगड़ा करके रमजान ने वहाँ भी एक कत्ल कर दिया। रिहाई के बाद रमजान ने बदमाशी शुरू कर दी। गांव में पहले एक शख्स की टांगे तोड़ी, बाद में मुझ पर भी फायर की। इलाके में बहुत खौफ और हिरास है, कोई भी अपने काम पर नहीं जाता। मजदूरी की भी नहीं जा सकती। 2 अफराद की टांगे काटने पर रमजान को फिर 5 साल कैद की सजा दी गई। तहम बाद में न जाने किस बुनियाद पर इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब वो नामी गिरामी बदमाश बन चुका था। चुनाचे गर्दन अकड़ाए, सीना ताने और मूंछों को ताव देता हुआ गांव वापस आया और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर दिया। जनवरी की 20 तारीख को उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो अपने बड़े भाई मोहम्मद यार की जमीनों पर पहुंच गया। यार मोहम्मद अपने 3 साल बेटे के साथ ट्यूबवेल के पास मौजूद था। रमजान ने 10,000 रुपए का तकाजा किया तो हम यार मोहम्मद ने उसकी बदमाशी को खातिर में न लाते हुए साफ इनकार कर दिया। रमजान झुकी हुई गर्दनें देखने का आदी हो चुका था, लिहाजा गुस्ताखी पर ऐसा बिफरा कि खड़े खड़े बूढ़े भाई और कमसिन भतीजे को गोलियां मारकर मौत की घाट उतार दिया। 10,000 रुपए दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे भाई को भी, मेरे वालिद साहब को भी बहुत तंग करता रहा। वालिद साहब ने कहा मैं अंगूठा लगाऊंगा या 10,000 रुपए दूंगा। बाहर जाकर उसने गोली मार दी। मेरे वालिद साहब लोग बहुत तंग कर रहे हैं। रात को भी फायरिंग करता रहा, बाहर नहीं निकलने दिया। बाहर नहीं निकलने देता। रमजान की दहशत का अंदाजा इस बात से भी होता है कि गांव वालों ने मोहम्मद यार और उसके कमसिन बेटे के जनाजे तक में शिरकत नहीं की। इन खौफजदा अफराद में गांव के आम लोग ही नहीं बल्कि मकतूलीन के रिश्तेदार भी शामिल हैं। उनका खौफ बेजा नहीं, क्योंकि रमजान गाहे बगाहे कभी टेलीफोन पर और कभी खुद आकर बड़े प्यार से याद दिलाता रहता है कि मेरे खिलाफ अदालत जाने का मतलब समझता है या मैं समझावा तेनू। यूं बेचारे गांव वाले फौरन ही समझ जाते हैं कि इन्हें क्या करना है। वो आया और कहने लगा कि सुलह कराओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन आता था और कहता था सुलह कर लो। राजीनामा दो, बंदे भी गाल देने जो न सुलह कराओ। जमीन बोलो हमारी नहीं है। हमने डरते डरते हुए कहा कि हमारी नहीं है। डरने तेरी है या साडी नहीं। रमजान की खुली बदमाशी पर गांव वालों का खौफजदा होना तो फितरी बात है, क्योंकि किसी की जिंदगी का खात्मा करना या अपनी जिंदगी दांव पर लगाना आम लोगों की बस की बात नहीं। मगर पुलिस क्या कर रही है और कातिल अब तक आजाद क्यों है? क्या कोई मुजरिम इतना बड़ा हो सकता है कि कानून को अपने पैरों तले रोनकर कानून नाफिज करने वालों की आंखों में धूल झोंकता फिरे? हम इन सवालात के साथ मुतल्लिका थाने पहुंचे तो ये मौक़िफ़ सामने आया। अभी ये पुलिस जो है मुख्तलिफ जगहों पे अपने जो है मुखबिर जो है वो डिप्लाई किए हुए, और जहाँ कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है छापे मारे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जो है ये मुल्ज़िमान, एक तो रमज़ान फरियाद है और इसके साथ एक अली मोहम्मद है, वो भी रिश्तेदार है, तो मेरे ख्याल में उसका चुसर है, और इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लें।
मुलजिम की दहशत का ये आलम है कि सरगोदा के नवाही गांव लखमोड़ के लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। देखना ये है कि पुलिस आम लोगों को इस खौफ से कब निजात दिलाती है। UFIR के लिए कैमरामैन आमिर राना के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। जानना चाहते हैं कहां क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए जियो FIR।